से एक बार परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया। रॉबर्ट भाई, आपका भी धन्यवाद। फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी देने के लिए परमेश्वर के नाम में मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अ, आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े और आगे बढ़े। उसके पहले हम क्यों ना उसके पास जाए, उसके चरणों में जाए और उसका आशीर्वाद मांगे कि वो हमें उसके वचन समझाने में सहायता और मदद करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस माध्यम के लिए कि जिसके द्वारा प्रभु जी हम एक कलीसिया की तरह इकट्ठा हो सके। प्रभु जी आपके पास आके आ सके, आपकी हम स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके वचनों में जाए तो प्रभु जी आप हमें इन वचनों को खुली तरह से ब्रॉडली समझने के लिए प्रभु जी हमें वो ज्ञान पर्याप्त करो, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। और आपके वचनों में रही हुई जो गूढ़ बातें हैं उनको हम समझ सके, हमारे जीवनों में ला सके, ऐसा भी प्रभु जी हम मांगते हैं। प्रभु जी हम आपकी पवित्र आत्मा को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ रहो प्रभु जी। आप मुझसे बात करो और मेरे द्वारा प्रभु जी आप बात करो, ऐसा मैं मांगता हूँ। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हमने जो 2 वचन पढ़े उसमें से जो मैथ्यू का जो चैप्टर 5 के अंदर हमने 1 से 12 जो कलम पढ़ी, अ, उसमें हम देखते हैं कि ये जो पूरा संदेश है उसको सरमन ऑफ द माउंट, पहाड़ी संदेश के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी प्रचलित है। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी संदेश है, इसमें सबसे सर्वोत्तम अगर कोई संदेश माना जाता है तो इसको माना जाता है। और लोगों ने काफ़ी इसको सराहा है। लोगों के जीवनों में काफ़ी इस संदेश के द्वारा काम हुआ है। ना ही विश्वासी, लेकिन अविश्वासी लोगों ने भी इस संदेश को काफ़ी गंभीरता से लिया है। तो इतना प्रचलित है, इतना इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये जो सर्मन ऑफ द माउंट है, जो पहाड़ी संदेश है, ये यीशु मसीह के कथनों और उसकी जो शिक्षाओं का एक संग्रह है, एक कलेक्टिव एक कलेक्शन है, जो मैथ्यू के सुसमाचार में पाए गए उनके नैतिक शिक्षण के ऊपर जोर देता है। काफ़ी इसके ऊपर भार दिया गया है। और ये मैथ्यू के जो 5 प्रवचन है, उसमें से ये सबसे पहला है। उसमें से ये सबसे पहला आता है। और माना जाता है कि मनुष्य का मानव साहित्य में ये जो संदेश है इसको एक मास्टरपीस की तरह माना जाता है। सबसे सर्वोत्तम, कि इसमें पूरा आत्मिक जीवन क्या होना चाहिए, मसीहत क्या होनी चाहिए, मसीहत कैसे हो सकती है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। इसके लिए इसको एक मास्टरपीस की तरह माना जाता है। संत ऑगस्टीन जो होता है उसने तो ऐसा लिखा है कि अगर मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, अगर एक आपको जानना है तो ये कलम पढ़ो। ये चैप्टर की इतनी कलमें पढ़ो, तब आप पता चल जाएगा कि मसीह जीवन क्या हो सकता है। महात्मा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बाइबल पढ़ते थे। बाइबल पढ़ते थे और ये जो सरमन ऑफ द माउंट, ये पहाड़ी संदेश का उनके जीवन के ऊपर काफ़ी असर हुआ था। वो काफ़ी बार अपने जीवन को इस संदेश के ऊपर ढालने की कोशिश किया करते थे। और ऐसा समय आ गया था जब वो परमेश्वर यीशु मसीह के फॉलोवर जैसे भी माने जाते थे। इतना इफ़ेक्ट इनके ऊपर भी ये हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह जब यरदन नदी में जॉन बैप्टिस्ट के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर की वाणी आती है कि ये मेरा इकलौता पुत्र है। फिर उसके बाद यीशु मसीह रेगिस्तान में 40 दिन भूखे प्यासे रहकर, प्रार्थना में रहकर, जहाँ पे उनके ऊपर परीक्षण ही होते हैं, वो वहाँ से परीक्षण में पास होते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है झूठी बाबतों का, शैतानी बाबतों का। और फिर वो उनके उसके बाद उनका वो मिशन स्टार्ट होता है। उनका वो कार्यकाल स्टार्ट होता है। फिर वो गलीली में जाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं। और जैसे-जैसे वो लोगों को चंगा करते रहते हैं तो उनकी उनकी ख्याति, उनका नाम चारों तरफ फैला जाता है। और लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, एक ऐसा भी इंसान है जो लोगों को इतनी बड़ी चिंगारियाँ देता है, जो कभी पहले नहीं हुआ था। और जैसे-जैसे लोगों को पता चलता जाता है तो लोग आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं उनके पास। और एक ऐसा भी समय आता है कि जहाँ पर गलीली में इतने लोग इकट्ठा हो गए कि यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर जाना पड़ा। यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर जाना पड़ा। उसका एक भी रीज़न ये भी हो सकता है कि वो लोगों को आसानी से देख सके, लोग उनको देख सकें। वो आसानी से लोगों को कम्युनिकेट से वार्तालाप कर सके, लोग उनको अच्छी तरह से सुन सके। लेकिन मेरा भी कुछ मैंने कुछ
दूसरा भी मैं सोचता हूँ, तो मैं रॉबर्ट भाई को बोलूँगा, रॉबर्ट भाई प्लीज़ एक पिक्चर्स जो मैंने आपके भेजे हैं, प्लीज़ एक बार ज़रा वन बाय वन शेयर करेंगे प्लीज़? आर यू ओके, रॉबर्ट भाई? ये जो पिक्चर्स मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है कि बाइबल में कुछ ऐसी घटनाएँ लिखी हैं, बताई गए हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसे चमत्कार हुए हैं, परमेश्वर के कुछ ऐसे पराक्रम हुए हैं, जो पर्वतों पे हुए हैं, जो पर्वतों के ऊपर है, तो वो पिक्चर्स मैंने रॉबर्ट भाई को भेजे, अगर वो शेयर करते हैं तो ठीक है। ये पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको? या ये पिक्चर है, सॉरी, दिखता है? दिख रहा है सब क्लियर? ठीक है। ये पिक्चर है एलिया का, जो माउंट कार्मेल पे हमको माउंट कार्मेल के ऊपर उसने जो वेदी बनाई थी, 12 स्टोन्स, जो बड़े-बड़े पत्थर से उसके उसने वेदी बनाई थी, और वहाँ पे परमेश्वर का पराक्रम आता है और स्वर्ग में से आग आ जाती है। ये भी एक पर्वत के ऊपर होता है, माउंट कार्मेल के ऊपर होता है। ये पिक्चर पता है आपको? अब्राहम का, जो अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए माउंट मोरिया, मोरिया नाम का एक देश देश होता है, वहां पर परमेश्वर उसको बोलता है कि जा तू अपने बेटे को ले जाके वहां पर उसको बलिदान कर, तो वहां पर वो उसको लेके जाता है। थैंक यू रॉबर्ट भाई। ये था जो फर्स्ट वाला था, ये माउंट कार्मेल, जहां पे एलिया स्वर्ग में से अग्नि को बुला देता है, परमेश्वर का यह पराक्रम यहाँ पे होता है। सेकंड प्लीज। रॉबर्ट भाई सेकंड वन प्लीज। सेकंड। या ये सेकंड वन है ना? यस, या दूसरा एक करो तो, ये अब्राहम वाला। ये है ना? इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो दूसरा वाला जो हमने देखा कि अब्राहम अपने एक लौते बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए मोरिया के जो पर्वत होता है वहां पर लेके जाता है, और वहां पर वो परीक्षण में वो पार आता है, और वहां पर परमेश्वर उसको परमेश्वर का पराक्रम उसके ऊपर आता है। और तीसरा हमने देखा, ये तो सबको ही पता होगा, मोजेस वाला। मोजेस को जो 10 कमांड्समेंट दिए जाते हैं माउंट सिनाई पे, माउंट सिनाई पे उसको 10 कमांड्स में कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो 10 कमांड्स में हम सब जानते हैं। तो इन सब चीजों में क्या सामर्थ्य है, इन सब में एक, थैंक यू रॉबर्ट भाई, इन सब में एक कॉमन चीज ये है कि ये सारे जो पर्वत है, ये पर्वत परमेश्वर को परमेश्वर के पराक्रम को धरती पे लाने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, एक सेतु की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गलील में पर यीशु मसीह भी एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को दुख सके। वहां से देखते हैं तो एक ऐसा चित्र है, ये देखिए,
यीशु मसीह पर्वत के ऊपर है, लोग नीचे है और पीछे पूरा उनका ये जो गलीली का जो समुद्र था ये पूरी दिखाई देती है। तो इतना अच्छा ये दृश्य दिखाई देता है जहाँ से ये परमेश्वर का एक लौता बेटा परमेश्वर के पराक्रम को लोगों के सामने लाने के लिए तैयार है। फिर से एक बार जैसे परमेश्वर का पराक्रम लोगों के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर यीशु मसीह देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ शारीरिक चंगाई जिनको शारीरिक चंगाई मिली है वो लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ कि नहीं मुझे ये बीमारी है ये है वो है तो मुझे अच्छा हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे वहां पर जो उनके शिष्य थे कि जो लोग ऑलरेडी इनके ऊपर विश्वास करते थे। तो ये जो भीड़ थी वो मिक्स थी, विश्वासी भी थे और अविश्वासी भी थे और वहां पर यीशु मसीह को अभी संदेश देना है। तो ये यीशु मसीह फिलोसोफर तत्वज्ञानी ईश्वर है, कैसे लोगों के साथ बात करना है उनको पता है कि सामने कौन है। तो वहां पर इनका ये प्रवचन स्टार्ट होता है और वहां से देखते हैं कि हम जितने भी हमने वचन पढ़े सब में लिखा है धन्य धन्य हो धन्य हो धन्य है वो धन्य है वो। तो ये धन्य वचन जिसको हम इंग्लिश में बी एटीट्यूड्स कहते हैं कि ब्लेस्ड आर दोस, आनंदित है वो लोग, संपूर्ण है वो लोग, शांत मन वाले या शांत हृदय वाले हैं लोग, ऐसे सब हम मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये जो वचन यहाँ पे परमेश्वर एक के बाद एक देते हैं, ये जो 10 कमांडमेंट्स जो मूसा के द्वारा दिए गए थे उससे अलग है। 10 कमांडमेंट्स में क्या था, 10 आज्ञाओं में कि ये करो वो करो ये करो वो न करो। परमेश्वर फिलोसोफर जीसस क्राइस्ट तत्वज्ञानी यीशु यहाँ पर मसीह जीवन कैसा होना चाहिए उस तरह से बोलते हैं। हम कैसे सच्चे मसीही हो सकते हैं और मसीही कैसे बना जाता है इसके बारे में नहीं कि सिंपल ये करो वो करो ये मत करो वो करो, ऐसा नहीं बोलते। तो ये काफी डिफरेंट है, इसीलिए इस प्रवचन को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम कैसे बन सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और मसीही जीवन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। तो हम वन बाय वन जो वचन पढ़ते हैं उसमें तीसरी आयत में लिखा था तीसरी आयत में लिखा है हमने जो पढ़ा कि जो लोग मन के दिन है जो लोग मन के दिन है स्वर्ग का राज्य उसी का है। अभी दिन दिन मतलब हम पहले हमारे दिमाग में आएगा दिन मतलब पुअर, जिसके पास कुछ नहीं है। तो क्या जो लोग गरीब है मतलब फाइनेंशियली गरीब है क्या वो लोग ही स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकते? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। परमेश्वर ऐसा कहता है कि जो लोग मन के दिन है मतलब जिनका हृदय साफ है, जो मन में ऐसा कुछ नहीं रखते हैं या मन में ऐसा कुछ नहीं भर के रखते हैं, जो मन में ऐसी बुराइयां नहीं है, जिनके मन में नफरत नहीं है और पूरी तरह से खाली है, वो लोग स्वर्ग का राज्य देख सकते हैं। धन्य है वो लोग। फिर आगे चौथी में ये बोलते हैं कि धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाते हैं। शोक करना, हमारे पास शोक करने के काफी ऐसे रीजंस आते हैं हमारी लाइफ में। जब हम शोक करते हैं, जब हमारे फैमिली मेंबर्स को कुछ होता है, कोई बीमार होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो हम शोक में चले जाते हैं। कोई हमारा मित्र है, हमारे स्टाफ मेंबर्स में किसी का कुछ होता है तो अभी हम लोग शोक में होता है तो हम उनको क्या करते हैं, दिलासा देते हैं। हम उनको दिलासा देते हैं। मैं तृप्ति को बोलूंगा कि कैन यू प्लीज रीड यशाया 61 उसकी और दूसरी और तीसरी कलम में कि परमेश्वर के वचन शोक के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहता है। यशाया 61 2 और 3। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर ही राख दूकर के सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाई और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। शोक में जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम उनको दिलासा देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनका जो दुख है हम उनको बांटने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लोग करते हैं, शोक करते हैं, वही शांति पाए। तो हमारे पास जो शांति है हम वो दूसरों को भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो मसीह है हमारे पास एक ऐसी शांति है जो दूसरे के पास नहीं है। परमेश्वर हमें वो
शांति जो हमारे पास है वो लोगों को बांटने के लिए भी यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने दोनों लोग थे, जो लोग विश्वासी थे अविश्वासी थे, वो दोनों को ध्यान में रख के परमेश्वर ये हमसे कहता है। अभी हमारे पास एक दूसरा शौक भी हमारी लाइफ में आया होता है कि जब हम लोग मसीहत में आते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको जब एक्सेप्ट करते हैं, तो हम पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या पाप है। वो जब हम कन्फेस करते हैं तो हमारे अंदर एक शौक आता है कि नहीं, ये गलत, ये मेरा जीवन गलत है। तो वो शौक हमें शांति देता है, क्योंकि जब हमें हमारे अंदर ये हमें समझ आ जाती है कि मेरे जीवन में ये बुराई है और मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, तो मुझे ये बुराई मेरे जीवन में से निकाल देनी है। वो जो शौक लोगों के अंदर आता है, वो ये परमेश्वर की शांति लेके आता है। परमेश्वर यहाँ पर वो शौक की भी बात करते हैं। आगे 5वीं आयत में कहता है कि जो लोग नम्र है वो धन्य है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम देखते हैं हमारी दुनिया में कि लोग अधिकारी कैसे होते हैं, लोग कैसे रूल करते हैं, कि जो पावरफुल मैन होता है वो रूल करते हैं। बड़े बड़े इलेक्शंस होते हैं, उसमें जीतते हैं, उनके पास इतना मैन पावर होता है, वो लोग रूल करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन तो कुछ और ही कहता है, तो जो लोग नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो उसके लिए तुमको किसी के ऊपर रूल चलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसा कहता है, अगर तुम्हारा हृदय नम्र है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लाइफ में कि हम लोग इतने नम्र नहीं हो पाता है। कोई हमारे सामने गलत बात करता है तो हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे में से भी वही बात निकलती है उसके रिएक्शंस में। लेकिन परमेश्वर का वचन तो यहाँ पे कुछ अलग ही बात करता है कि तुम नम्र रहो तो तुम अधिकारी पृथ्वी के बन सकते हो। आगे 6ठी आयत में कहता है कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। धर्म के भूखे और प्यासे, नहीं कि खाने के लिए। हमने लास्ट क्रिसमस पे स्कीट किया था, वहां पे यीशु मसीह के सामने काफी ऐसी बातें आती है और परमेश्वर उनको बाइबल की वचनों की तरह सबको जवाब देता है। तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जिनको सच्चाई के बारे में जानना है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि न जाने कितने सारे रिलीजियन है हमारे आजू बाजू में, और काफी लोग ऐसे हैं कि जो भटके हुए हैं, जिनको सच्चाई के बारे में पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर यह कहता है कि वो लोग धन्य हैं जो सच्चाई के पीछे भागते हैं, जिनको जानना है कि नहीं सही रास्ता क्या है, जिनको जानना है कि नहीं सही विश्वास क्या होता है, उनको धन्य है। और परमेश्वर विश्वासियों को भी यही कहना चाहता है कि वो उन लोगों को आप मदद कर सकते हो, कि जो लोग को सच्चाई के बारे में जानना है। एक मिशन है हमारे लिए भी कि जो लोग धर्म से भटके हुए हैं, उनके लिए उनके पास सही चीज क्या है, सही बात क्या है, सत्य वचन क्या है, उनके उनके पास पहुंचे। उसके लिए परमेश्वर हमको भी यूज करना चाहता है। आगे की आयत में कहता है कि धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उनके उनके ऊपर भी दया की जाएगी। मैं एक कलम पढ़ना चाहूंगा गीत शास्त्र में से, उसकी 41वां अध्याय और उसकी पहली कलम, गीत शास्त्र 41 एंड फर्स्ट वर्स। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। अगर हम दूसरे के ऊपर दया रखते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो जब हमारा समय आता है तब परमेश्वर हमें हेल्प करता है। हम दूसरों को हेल्प करें तो परमेश्वर भी हमारी हेल्प करता है, हमें भी वो संकट में से निकलता है। अब ये जो दया करने का जो प्रोसेस होता है वन टाइम नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली हमारे लाइफ में आना चाहिए। ऐसा परमेश्वर बताना चाहता है। हम दया करने किसी को हेल्प करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, फाइनेंशियली, मोरली, बाय प्रेयर। हम किसी को सबसे ज्यादा अगर प्रेयर से भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारी टेस्टिमनी सुनते हैं कि लोग प्रेयर से भी इतने हेल्प करते हैं और लोगों को वो हेल्प मिलती है और उसका आशीर्वाद परमेश्वर हमें देता है। तो ये चीज भी हम परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम लोगों के ऊपर दया करो और तुम पर भी दया की जाएगी। और ये जो प्रोसेस है वो गिव एंड टेक का है। तुम दया करो, तुम्हें मिलेगी। गिव एंड टेक का प्रोसेस है पूरा। तो ये चीज हमें को सीखने को मिलती है।
फिर आगे की आयत में कहता है धन्य है जो मन के शुद्ध है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर में उस मन को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। अभी क्रिसमस आएगी, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर पे भी कोई आने वाला हो या कोई हमने बर्थडे पार्टी रखी हो तो हम घर कितना साफ सुथरा कर देते हैं, सब अच्छी तरह से सजा देते हैं ताकि जो लोग घर पे आए उनको अच्छा लगे, वो लोग खुश हो कि नहीं ये काफी क्लीन है, अच्छा है, अच्छी तरह से सजाया वैसा है। परमेश्वर कुछ ऐसी ही सफाई हमारे मन के अंदर भी करना के लिए कह रहे हैं, और अगर हम ये करेंगे तो हम धन्य हैं, हम ब्लेस्ड है। हमारे मन को हम शुद्ध करें, हमारे मन के अंदर से जो गंदगी है वो हम निकाल दें, साफ सुथरा रखें, ताकि परमेश्वर तभी आके हमारे अंदर बस सकते हैं। ऐसा हम परमेश्वर हमें इस आयत से भी सिखाने वाला है। फिर आगे हम देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है कि पीस मेकर्स। हम जो विश्वासी हैं हमारे पास एक शांति है, आत्मिक शांति है कि हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मसीह जीवन जीते हैं, लेकिन ये शांति हमारे पास है। परमेश्वर हमें कहता है कि तुम पीस मेकर बनो, वो शांति नहीं तुम्हारे पास रखो, तुम फैलाओ, आजू बाजू में फैलाओ, लोगों के बीच सुलह कराओ। हमारे आजू बाजू में किसी के साथ अनबन हो रही है, तुम सुलह कराओ, पीस मेकर फैलाओ, और उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि तब हम जाके परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब जाके लोगों को पता चलेगा कि ये लोग, ये मसीही कुछ अलग टाइप के हैं कि ये लोग सुलह करवाते हैं, दे आर पीस मेकर्स, दे आर पीस स्प्रेड करते हैं। तो परमेश्वर हमें पीस मेकर बनने के लिए भी कहते हैं। आगे की आयत में कहता है कि धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धर्म के कारण सताया जाना, काफी कुछ हो रहा है दुनिया में, हम लोग न्यूज में भी पढ़ रहे हैं कि धर्म के लिए, मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, मसीह की बात जो लोग फैलाना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं, उनके ऊपर काफी परीक्षण आते हैं, लोग सताते हैं, मार भी डालते हैं, उनकी फैमिलीज को भी सताया जाता है। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, एवरीवेयर, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मेरे राज्य में आओगे। अगर तुम्हारे ऊपर ऐसे परसिक्यूशन, तुम्हें अगर तुम्हें इस तरह से सताया जाता है तो स्वर्ग के राज्य में तुम्हें वो रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें वो रिवॉर्ड स्वर्ग के राज्य में मिलेगा। आगे 11-12 क्रम में भी वही इसके ऊपर लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने भविष्यकर्ताओं को तुमसे पहले भी यही बुरी बात की, भविष्यकर्ता को जो पहले इसी रीति से सताया था। लोग हमें मसीहत के कारण सताए तो हमें उसमें आनंदित होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा रिवॉर्ड परमेश्वर के पास है जो हमें अनंत जीवन में स्वर्ग में दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सारे वचन हमने करीबन 8 वचन परमेश्वर ने हमें दिए कि हम लोग कैसे धन्य हो सकते हैं, हम लोग कैसे धन्य सहते हैं। और यीशु ने यह भी उल्लेख किया कि जो लोग अपने विश्वास के कारण सताए गए वे धन्य और स्वर्ग में पुरस्कार पाएंगे। मत्ती में तो पृथ्वी पर कब्जे महत्वपूर्ण नहीं है, पृथ्वी अपने परमेश्वर ये भी दिखाया कि तुम पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा इकट्ठा मत करो, तुम्हें जो इकट्ठा करना है वो तो परमेश्वर के पास है, वो तो परमेश्वर। हम एक दूसरे का न्याय नहीं कर सकते, अगर ऐसा करना वो गलत है, क्योंकि जज कोई कर सकता है तो वो परमेश्वर ही हमें जज कर सकते हैं। स्वर्ग जाने का रास्ता एक छोटा सा रास्ता है, काफी इजी जाने का रास्ता नहीं है, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें ये सारे धन्य वचन हमें बताए। अगर ये धन्य वचन हम हमारे ऊपर ले लेते हैं, ये धन्य वचन के अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो हम एक सच्चे मसीही कहलाते हैं। काफी चैलेंजिंग है ये सारी बातें, लेकिन परमेश्वर ने काफी अच्छी तरह से बताया कि तुम कैसे मसीह बन सकते हो और कैसे मसीह होना चाहिए। नहीं कि सिंपल ये मत करो वत करो, लेकिन कैसे तुम सच्चे मसीही बन सकते हो। काफी चैलेंजिंग है ये सारी बातें, लेकिन परमेश्वर ने आज हमसे इसी वचनों के द्वारा बात की है।
तो हम सब सोचेंगे, हम सब प्रेयर में भी रहेंगे कि हमारे जीवन में ये सारी बातें कैसे आए और हमें क्या करेक्शंस करना है हमारे अंदर। काफ़ी चैलेंजिंग मेरे पर्सनली मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है ये सारी बातें, लेकिन परमेश्वर ने डेफ़िनिटली काफ़ी आशीर्वादित किया है, काफ़ी उत्तेजित भी किया है ये सारी बातें एक्सेप्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि हम सबको इस वचनों से काफ़ी उत्तेजन मिला होगा और आगे जाके हम ये सारी बातें हमारे जीवन में रखेंगे और ये वचन पढ़ के हम सब आशीर्वाद भी होंगे और ये जो शांति मसीह ने हमें दी है, वही शांति हम लोगों के अंदर भी फैलाने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।